नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान कोटपारा मनोहर जय तौसिक। जो मैंने 10 दिन या 11 दिन पहले मैंने वीडियो लगाई थी 2 बकरों की, एक बिट्टल एक सिरोही की, ठीक है, जिसमें वो कस्सी है, ये अंडू है। ये तो सबको पता है, अंडू कम बॉडी वेट लेता है, कस्सी ज़्यादा बॉडी वेट लेता है, ठीक है। उसमें इन बकरों को थोड़ा सा क्या है कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे बकरे हैं, देखो इतना स्टॉक है। इन स्टॉक में ये बकरे चल रहे थे, ठीक है, ये देख दो, इन स्टॉक में सारे बकरे हैं, सारे बकरे इसमें पट्टे हैं और फीमेल है। इन बकरों में ये चल रहे थे, इनकी कोई मेरी से तरफ से ज़्यादातर मतलब थोड़ा बहुत इनको अलग चराया गया, बस दाना खिलाया गया अलग से, बाकी कोई डाइट नहीं दे पाया क्योंकि बकरे मेरे पास बहुत क्वांटिटी में थे इसलिए, ठीक है। तो इसमें एक अंडू, एक ये अंडू है, वो कस्सी है, ठीक है। बॉडी वेट इनका लगभग हुआ था 28-200 इसका हुआ था, और 3400 या 35 किलो ये बॉडी वेट में उतरा था, ठीक है। और इसी टाइम मैंने वेट किया था बच्चों का, ठीक है। तो देख लीजिए, ये दोनों बच्चे हैं, अभी बॉडी वेट करेंगे। और सीरियसली जो इनका बॉडी वेट कितना बढ़ा या घटा, ये आपके सामने बॉडी वेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भैया। इनको कुछ अलग से डाइट नहीं दी मैंने, क्लियरली बता रहा हूँ। इनको जो इन बच्चों को मैं दाना भी नहीं देता, जो बाहर बकरे हैं ना, इनको अभी तक दाना किसी को चालू नहीं किया है, लेकिन इनको थोड़ा सा 7-8 दिन तक मैंने दाना दिया है, जो दिया, और लौंग पत्ती खिलाई है। लौंग पत्ती तो उनको भी एक टाइम की देते हैं, और बाकी नीम तो खिलाते ही हैं हमेशा। नीम देखो हमेशा खिलाते हैं बकरों को, ठीक है। नीम की पत्ती अभी सर्दी के टाइम में। और सारे बकरे एक नंबर है, देखिए सारे बकरे एकदम, सारे वैक्सीनेशन कंप्लीट है। और इनका पर डे, ये 30 बकरे हैं जो पर डे 1000 रुपये इनके लग रहे हैं भाई, क्योंकि गुजरात में क्या है कि गुजरात में थोड़ा इलेक्शन की वजह से ये बकरे रुक हैं मेरे, ठीक है। नहीं तो ये कब से बुकिंग है मेरे पूरे, और बिल्कुल रेडी किए हुए हैं कम्प्लीटली। पहले बात है भाई, कोई भी फार्म वाला आपको रोक के बकरे नहीं देगा, सीधा लाएगा, हाथों हाथ देगा, यही करेगा, ठीक है। इससे वो कम रेट पे दे देगा, लेकिन बकरे को तैयार करके वैक्सीनेशन करके फिर कोई भी बंदा नहीं दे पाएगा। उसके लिए आपको कम रेट कर देगा, भले 300 की जगह 280 में दे देगा, ठीक है, लेकिन वो रेडी माल कोई नहीं देगा भाई। ये आप ध्यान रखना कभी भी, जो मैं करता हूँ। अभी मेरे पास ये कितने दिन से है, 4-5 दिन से ये माल वैक्सीनेशन कंप्लीट खड़ा है, लेकिन इसका पर डे 1000 रुपये मेरे चल रहे बंदे के, ठीक है। और मेरा खर्चा पूरा मेरा है। और देख लीजिए सारा बकरे स्वस्थ है, ठीक है, एक नंबर सही है, देख लीजिए। फिर देखिए ये सारे रेडी है। मेरा मकसद था वीडियो बनाने का, पहले बॉडी वेट कितना बड़ा उस पर ध्यान देता हूँ, ठीक है। बाकी तो ये चलता रहेगा मेरा, ठीक है। ये मुंडा भी था उसमें, देख लीजिए वीडियो, मुंडा बकरा, ठीक है। लेकिन मेरा सिलेक्शन पे वो 2 बकरे थे भाई। एक बात तो ये है कि भाई जो बंदा डीलिंग करता है ना, वो हाथों हाथ माल लेकर हाथों हाथ देता है, तो उसमें कम रेट में मिल जाता है। जैसे आज ही माल लाया और आज ही उसको दे दिया पार्टी वालों को, तो उसमें पार्टी वाले का नुकसान होता है। ये बात ध्यान रखो, कभी भी माल आता है ना, तो उसको वैक्सीनेशन करके 1 दिन 2 दिन रख के फिर देते हैं ना, तब माल रेट में महंगा पड़ता है, क्योंकि वो सेटल होता है भाई। जैसे ये बकरे मैंने सेटल किए हैं, आराम से सेटल है पूरी तरह से, वैक्सीनेशन पूरा सिरा कंप्लीट है। ये बच्चे आराम से अब वेट गेन में आएंगे। अब ये बच्चे जो भी इनको होना था वो गया। जो जिसमें वैक्सीन किया ना भैया, इसमें कुछ बकरों को फीवर हुआ था, वो फीवर मैंने पूरा अच्छे से मेंटेन किया इन बकरों का, ठीक है। सारे निकाल दिया अच्छे से। फीवर में थे यहाँ भी है, मतलब टेम्परेचर अप डाउन था, तो उसका सारा मैंने सेटल करके अभी इनको पार्टी को देना है मेरे को, ठीक है। 50 बच्चे हैं, 50 के 50 जाएंगे, पूरा लोटे देखिए। तो ऐसे रेडी करके कोई भी फार्म वाला नहीं देगा। आप तो जाते हो भाई, किसका रेट सस्ता है, किसका रेट सस्ता है। कोई 300 मांग रहा है, कोई 280, कोई 260। अरे 260 वाले के पास जाओ। ये नहीं कि भाई 260 का माल जो लोगे ना, तो उसमें कितना आपको लॉस खाना पड़ेगा, ये चीज़ कोई नहीं देखता। बस माल को देखते हो कि कौन सस्ता दे रहे हो। अरे भाई जो नया बंदा हो ना, जो ज़रूर फंसता है। और फंसता क्यों, फंसाते हैं बंदे, खुद फंसते हैं, फंसाते हैं। जैसे वो जाल बिछाते हैं, आप फंस जाते हो जाके। भाई कभी भी माल लेते हो ना, वैक्सीनेशन कम्प्लीटली ये लेते हो ना, तो थोड़ा महंगा पड़ता ही है, क्योंकि बंदे का जो बंदा रखता है, फार्म पे रखता है, वो लौंग पत्ती खिलाता है। वो लौंग पत्ती 30 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये kg की लौंग पत्ती खिलाता है ना, तब महंगा पड़ता है। ये लौंग पत्ती खिलाता है और दाना खिलाता है, ठीक है, तब महंगा पड़ता है उसको। ये हाथों हाथ ला के हाथों हाथ दिया तो उसका कौन सा खर्चा लगा, ये बताओ। कोई खर्चा लगा ना, लौंग पत्ती का ना किसका खर्चा लगता है। अगर 2-3 दिन बकरे रुकते हैं, उसमें वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन में जिसका वेट लॉस होता है, जिसको फीवर होता है, उसका वेट लॉस होता है, तो वो जो देता है उसका नुकसान होता है ना भाई। ये चीज़ समझो।
सस्ता सस्ता मत देखो भाई, माल लेना है एक नंबर, पूरा एक नंबर ही लो। 2 पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, ये मत देखो 2 पैसे कम लग रहे हैं तो हाँ मैं तो बिना वैक्सीन का सब चलेगा हमारे, फिर वहाँ जाके रोओगे भैया कि भाई बकरे को ये हो रहा है वो हो रहा है। देख मैं ऐसा बंदा हूँ भाई, अगर माल लेना है ना तो पूरा से जुड़े रहना चाहिए। जैसे मेरे से माल लिया ना तो मेरे से अच्छी तरह से जुड़े रहना चाहिए। कुछ भी दिक्कत हुई तुरंत मुझे व्हाट्सअप कर दो। मैं कॉल अटेंड नहीं करता भाई, नहीं करता ना तो मुझे तुरंत व्हाट्सअप करके भेज दो कि इस बच्चे को ये हो रहा है, इस बच्चे को ये हो रहा है, मैं तुरंत ट्रीटमेंट बताऊंगा। इतनी जिम्मेदारी है, तुरंत ट्रीटमेंट। ये नहीं कि भाई आपने माल ले लिया यार, बकरा 3-4 दिन से बीमार है और फिर 4 दिन बाद मुझे बोल रहे हो भैया इस बकरे को ये हो गया। अरे भाई जब बिल्कुल बकरा हल्की भी सुस्त में या हल्का भी दिक्कत में आता है ना तो तुरंत बता दो। अरे यार मैं कॉल अटेंड नहीं करता तो व्हाट्सअप तो है मेरे पास, दोनों नंबर पे व्हाट्सअप है, किसी पे व्हाट्सअप करके बोल के भेज दो। मैं से मैं टाइम मिलेगा मैं बता के मैं वैक्सीन जो भी इंजेक्शन जो टेबलेट जो लिक्विड होगा मैं तुरंत भेजूंगा और तुरंत आपको बकरा स्वस्थ हो, ये मेरी गारंटी, स्वस्थ करके बताऊंगा। टाइम हर चीज़ में लगता है। अगर बकरा बुखार में है ना तो ये नहीं कि आज का तैयार हो जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलता है। आज नहीं कल तैयार होगा ज़रूर, ये गारंटी मेरी। लेकिन ये चीज़ मत करो जो माल लेता है ना भाई, तो ये चीज़ नहीं कि भाई माल बकरा बीमार आज हुआ और मुझे बता रहे हो आज 7-8 दिन बाद कि बकरे को इतनी तकलीफ होगी, तो वो आपकी गलती है भाई। मैं जिसको माल देता हूँ ना मेरे से जुड़े रहो, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत मुझे बताओ जय भाई ये हो रहा है बकरे को। अगर जो नया फार्मर है, पुराना है ना उसको तो सब पता है भाई कैसे सेटल करना है क्या करना है। जो नया होता है ना बंदा, पहले बात तो वो सस्ते में कहाँ मिल रहा है वो देखता है, 10-20 पैसे के चक्कर में वो नुकसान खा पाता है क्योंकि बिना वैक्सीन लेता है। और जो जानकारी नहीं होता है इस बकरों में वैक्सीन कौन सा टीका लगाना है, क्या लगाना, क्या खिलाना, उससे ही माल ले लेके और वह सस्ता दे रहा कौन सा। अरे भाई मैं भी हाथों हाथ ला के हाथों हाथ दूंगा ना तो मेरे को भी प्रॉफिट है और मैं भी सस्ता दे सकता हूँ, मैं भी सस्ता दे सकता हूँ। लेकिन मेरे को सस्ता क्यों नहीं देना, मैं रेडी करके माल देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो, रेडी करके माल देता हूँ मतलब समझे आप भाई। जैसे मेरे फार्म पे माल आ गया 50 पीस, अब इसको वैक्सीन किया, डिवॉर्मिंग किया, 1-2 दिन रुके यहाँ पे, खर्चा बढ़ा मेरा, वो तो देखना पड़ेगा ना भाई। कोई फार्म वाला ये देखना आपने आज ऑर्डर दिया कल माल रेडी कर देगा और आ जाओ तोल के ले जाओ भाई, ये चीज़ होता है। मैं 2 पैसे महंगे क्यों लेता हूँ भाई पैसे, भाई कोई दे रहा 280, सोचे हो कोई दे रहा 280 रुपये केजी बकरा। अरे भाई वैसे ही देखो ना तो 600 रुपये केजी नॉर्मली बकरा मीट चल रहा है, उसको आधो भी निकालोगे ना तो 300 पड़ जाता है। 280 कहाँ, 260 कहाँ, ये तो फंसाने का काम है भाई। बाकी आपकी मर्जी भाई। एक बार समझा देता हूँ मैं भी, ये भी समझाता हूँ कि भाई 15, 10, 12 केजी के बच्चे मत पालो, कभी सक्सेस नहीं होगे। बड़े लो 25-30 किलो के, जो आपके क्या है कि वातावरण में जितनी दूरी है, अगर मैं कह रहा हूँ 25-30 किलो का आप राजस्थान यहाँ से दूरी है, थोड़ा दूरी पे 800 किलोमीटर की दूरी तक ले सकते हो। अगर ज़्यादा दूरी है 1000, 1200, 1300 किलोमीटर है तो 30-35 किलो के बच्चे लो, तब जाके सेटल होगे फार्म में। नहीं तो आप क्यों फार्मिंग, बकरा फार्मिंग करोगे और फिर लॉस खाओगे। भाई मेरे को तो बकरा फार्मिंग में नुकसान हो गया। नुकसान तो यार भाई खुद करते हो आप, क्या समझाए। हर बंदे को ये समझाता हूँ, रेट का देखता है भाई, आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। ये नहीं देखता भाई मैं ज़्यादा किस लिए लगा रहा हूँ। ये तो देखो कि मेरे यहाँ पर आया, वैक्सीन हुआ, सब हुआ, कंप्लीट हुआ, फिर मैं दे रहा हूँ बंदे को और उससे जुड़ा भी रहूँगा भाई। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत बताओ। ये नहीं कि माल दे दिया भाई अब मेरे से, मुझे नहीं पता, आप कराते रहो, डॉक्टर को बुलाते रहो, आप जाना, आपका काम जाना, मैंने तो माल दे दिया, मेरा माल तो बढ़िया था, आप ले जाके क्या खिला दिया, क्या खिला। ऐसा नहीं भाई, खिलाने की डाइट मेरे से पूछते रहो, क्या खिलाना है, कब दाना देना है। किसी बकरे को फीवर हुआ, किसी को बुखार हुआ है, दस्त हुई, XYZ कुछ भी होता है ना भाई, जुड़े रहो। जिससे माल लेते हो ना उससे जुड़े रहो, गारंटी के साथ कहता हूँ कभी भी लॉस नहीं खाओगे। लेकिन ये भी है कि वो बंदा जेन्युइन होना चाहिए, उसे सारी मेडिसिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दस्त के बारे में, बुखार के बारे में। देखो नॉर्मल बुखार, जुकाम, दस्त यही बकरियों को होती है और हजम नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ से तो इतना तो जो बकरे पाल रहा है, जो बकरे दे रहा है, उसे इतना तो नॉलेज होता है भाई। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है। अब मैं आता हूँ मेरे अपने टॉपिक पे। मैंने मेरा अपना टॉपिक छोड़ दिया, मैं आता हूँ इनका वेट गेन कितना हुआ, मैं वेट गेन बता देता हूँ। मेरे क्या है यार, एक ये बिट्ठल था, बिट्ठल बकरा, ये अभी भी स्वस्थ है, लेकिन ये कुछ दिन पहले मेरे क्या दाना ज़्यादा खाने की वजह से थोड़ा सा फीवर में आ गया था, तो इसका वेट इतना नहीं बढ़ा पाया जितना इसका बढ़ाना चाहता था। क्योंकि कुछ भी दिक्कत होती है ना, मुझे देखना पड़ता है भाई, इसको लगभग 1-2 दिन तक पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट करना पड़ता है।
ठीक है। ये बकरे हैं, ठीक है, मेरे फार्म पे कब से हैं और वीडियो में कब से आ रहे हैं। एक ये, एक बाहर निकल गया वापस, मैं बता देता हूँ, वापस डालना वो बकरा, ठीक है। अब मैं वीडियो उन दो का वेट बताता हूँ कितना बड़ा आ गया बाहर। इसका बिट्टल के बकरे को वेट करेंगे अभी। इसका वेट 28-200 के लगभग था ना, 28-200 के लगभग था। अभी क्या बॉडी वेट निकलता है इसका, एक 10-11-12 दिन हो गए आज, ठीक है, 11-12 दिन हो गए इसको, 12 दिन हो गए, क्योंकि वीडियो बना नहीं पाया, 10 दिन के बाद वीडियो बना रहा था। लेकिन अब बॉडी वेट चेक करते हैं ना। ये काटा 0 है, चार्जर पे काटा, ठीक है, डिस्चार्ज है काटा, इसलिए चार्जर पे लगाया, 0 है, ठीक है। और अब देखते हैं बॉडी वेट क्या चेक होता है कितना है। ये यार डालबो ही नहीं जानो, कट्टो इतने दिन हो गया, तोलबो ही भूल गया ने, वो पट्टी पे दो जी, ठीक है। ये देखो सही हिसाब को इलाज मत दीजिए, कट्टो बंद हो जाएगा, डिश से चार्ज में सील लगाओ। ये देखो इसका बॉडी वेट हुआ है, और वो ये हो रहा लगभग इसका वो 31-300 के लगभग हुआ है। 28-200 था, 2 किलो के लगभग बॉडी वेट बढ़ा है इसका, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान नहीं दिया बकरे का, बिट्टल का है ये, ठीक है। इसका इतना बड़ा है, इसको दूसरे को लाओ तो, इसका इतना बड़ा है। एक मिनट देखो, फोटो ले लो, हट जाइए हम थोड़ी, मम्मी रास्ता हट जाए थोड़ा, वीडियो बना यार। ये देखो वीडियो, हाँ उतार दे तो वीडियो, हाँ उतार दे उतारो बड़ा। अब दूसरे बकरे को लाओ, दूसरे को बोलो। इसका बॉडी वेट चेक था, उसका 35 किलो था बॉडी वेट, ठीक है, इसका 35 किलो था। और इसका बॉडी वेट क्या निकलता है, मुझे लगेगा 37 या 37.5 बैठेगा। 2.5 किलो तो बॉडी वेट बढ़ेगा, क्योंकि डाइट तो ठीक थी बच्चों की, है ज़्यादा भी थी नहीं थी। मेरे क्या ये बकरे थे ना यार भाई, इनके चक्कर में इनको बना नहीं पाया मैं, क्योंकि अब इसका बॉडी वेट चेक करते हैं भाई, सिरोही का है ना, कितना बॉडी वेट है। हाँ टाको, जल्दी टाको भैया के भैया, सौरभ जी आ गया, गाड़ी आ गया, पार्टी आ गई हमारे। ये देखो 36,600, ठीक है। ये 34,800 था, 36,600, ठीक है, 36,600, मतलब यही 1-1.5 किलो के लगभग ये बड़ा है। इसको थोड़ा फीवर हुआ था बकरे को, दिख रहा है ना, इसको थोड़ा दिक्कत हुई थी मेरे को इसको देने में। बाकी कस्सी भी बॉडी वेट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हटना थोड़ा, देख लो, ठीक है, रुक, हाँ पकड़ दो, मैंने पकड़ो, हाथ रख, हाँ ठीक है। 36,600, 700 ही समझो, 36,700 है ना, ये लगभग इतना बॉडी वेट हुआ है इसका। 35